कांग्रेस यहाँ पर हरियाणा में, इसके बावजूद जो है सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं करनाल नगर निगम का पार्षद हूँ, पप्पू लाठर। अकेला ही कांग्रेस का हूँ, बीच में से पीछे भी अकेला था, इस बार फिर अकेला जीता। तो मजबूत है कांग्रेस, सब कुछ ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अभी नहीं ठीक है, क्यों नहीं ठीक है बताइए। ये था कि एक तो जो वोट लोकसभा में टोटल हरियाणा का, महाराष्ट्र का वोट था, उसके लोकसभा, उसके बाद 5 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें तो कितना वोट कैसे बढ़ गया है। हेराफेरी का चुनाव जैसे कि कहा जाए, हाँ, सब ठीक इसलिए नहीं नज़र आ रहा है कि कई दौर की मीटिंग हुई संगठन को लेकर के, 11 साल से संगठन नहीं बना। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि 8-9 महीने चुनाव को हो गए हैं, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। विधायकों की बात करें या सांसदों की बात करें, सभी की इच्छा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए। यहाँ तक कि सरकार भी उन्हीं को प्रतिपक्ष का नेता मान करके सूचना आयोग के सदस्यों का चुनाव किया, लेकिन आला कमान उनके नाम पे राजी नहीं है, ऐसा जान पड़ता है। ऐसा होता है, ये एक रणनीति के पार्टी की रणनीति होती है। जो हाईकमान है, ये उसकी कोई रणनीति है। जैसे कहीं जब बीजेपी विपक्ष में थी केंद्र में, तो उस टाइम कई प्रदेश में ऐसा होता था, 1-2 साल तक नहीं बनाए गए उन्होंने विपक्ष का नेता। तो ऐसे ये भी है, अब सारा हो जाएगा, विपक्ष का नेता भी आ जाएगा और जो भी संगठन है वो संगठन भी बनेगा। अगर जल्दी अगर ये कर देते तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा तो मिलता है, वर्कर का हौसला बढ़ता है। जैसे जो पिछले 11 सालों से है, पिछले 11 सालों से हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, मतलब डेरों से लेके, गांव से लेके, शहरों से लेके सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। उनके समर्थक संघर्ष कर रहे हैं। 6-6, 7-7 केस उनके ऊपर लगाए हुए हैं, वही तो टक्कर ले रहे हैं। और सारे के सारे कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। ये तो कोई मतलब हेरा फेरी हुई है, चाहे मशीन में लगा लो, चाहे ज़्यादा वोट बना के लगा लो। तो पर जनता में तो आप पूछो, खुद बीजेपी वालों को यकीन नहीं था भी तुम जीत रहे हैं कि पूरे। आप हरियाणा में पता करो, जो जीतते भी हैं, जो उनके वर्कर हैं, ये तो ठगी होगी इस बार। ये जनता को लग रहा है। ये आप खुद भी सर्वे कर सकते हैं अपना। तो कोई बात नहीं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब सन 1885 में कांग्रेस बनी थी, तब से 60-62 साल कांग्रेस ने संघर्ष करके अंग्रेजों के खिलाफ देश को आज़ाद कराया। अब ये हो गया 10-11 साल, कोई बात नहीं, 5 साल और सही। लेकिन ये जो धर्म की और जो जातीय की राजनीति है ना, जहाँ विकास का कोई नाम नहीं है, जहाँ पे भाई स्वास्थ्य सेवाओं का नाम नहीं है, शिक्षा का कोई नाम नहीं है, और आपस में बांटा जा रहा है, ये ज़्यादा नहीं चलेगी। तो क्या मानते हैं कि संगठन राहुल गांधी तैयार करवा पाएंगे? हाँ, ये संगठन तो होना चाहिए, पहले भी होना चाहिए था। तो ऐसा है, जब संगठन बनेगा, इससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। ये तो हाईकमान ने उदय भान जी को जब बनाया था, उदय साहब को इनको फ्री आने दो भाई, संगठन अपनी मर्जी का बनाओ और फिर रिजल्ट दो। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कार्यकर्ताओं की उम्मीद तो यही है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस में संगठन की जो प्रक्रिया है बनाने की, वो ज़रूर कुछ आगे बढ़ेगी। लेकिन ये आगे वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह बनता है। आपको बता दें कि यहाँ पर बाकायदे ये कांग्रेस चंडीगढ़ का मुख्यालय है। यहीं पर तमाम नेताओं को बुला करके कांग्रेस के 22 ऑब्जर्वर यहाँ पर आए हैं, जिनसे संगठन को लेकर के चर्चा हो रही है। और राहुल गांधी यहीं पर बैठ के जो प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। साथ में जो ऑब्जर्वर जो 22 नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में संगठन का क्या स्वरूप हो और प्रदेश में, और किस तरह से संगठन तैयार किया जाए, इसकी चर्चा हो रही है। अब संगठन कितने दिनों में बनता है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं का क्या सोचना है, बात करते हैं। क्या बोलेंगे कि राहुल गांधी की इस मीटिंग को क्या सोचते हैं? ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा कदम है एक नए संगठन को खड़ा करने के लिए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रदेश के कार्यकर्ताओं से संगठन को खड़ा करने में जो सब लगे हुए हैं, उनसे मिलने, उनसे रूबरू होने, उनसे सब बातें सुनने उनकी आज चंडीगढ़ में सभा में आए हैं। कल राहुल जी भोपाल में थे। इसी तरह संगठन को लेके
अब राहुल जी ने लगातार देश लेवल पे एक मुहिम छेड़ी है कि कांग्रेस का काडर खड़ा करना है और कांग्रेस का एक मजबूत संगठन इस देश में खड़ा करना है। उसी की मुहिम की ये सिलसिले में आज राहुल जी चंडीगढ़ आए हैं और हम उम्मीद करते हैं लगभग 1 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया संगठन और एक मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी का सबको देखने को मिलेगा। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आपस में खींचातान चल रही है संगठन को लेकर के, कभी शमशेर वो भी कुछ और बोलते हैं, शैलजा कुछ और बोलती है, रणदीप सुरजेवाला और कुछ बोलते हैं, उदय भान और कुछ बोलते हैं, तो आपस में ही एक मत नहीं है संगठन को लेकर के। कभी संगठन की कोई लिस्ट आती है तो अमुक नेता जो है उसे नहीं मानता है, दूसरी लिस्ट आती है तो कोई नेता नहीं मानता है। तो ये आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो क्या आप स्वीकार करेंगे जो संगठन बनेगा? बिल्कुल संगठन बनेगा जी। अभी हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी आज जो आए हुए हैं चंडीगढ़, और जो पार्टी में छोटी मोटी जो कमियां हैं होती हैं वो तो हर पार्टी में होती हैं, उनका कुछ सुधार होगा। अगर कुछ कमियां हैं सुधारेंगे, राहुल गांधी सख्त से सख्त फैसला लेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि हम जो है ना आज हर गांव से या शहर से आए हुए हैं उनसे सबसे मिलना चाहिए राहुल जी ने, और जो संगठन बना रहे हैं उनको जो युवा साथियों को लेना चाहिए, जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए जो पार्टी में काम करते हैं। और हमारे पार्टी में जो कई प्रकार के क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये इन चीज़ों को छोड़ के और सबको साथ लेके चलने का फैसला लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा राहुल जी को, भाई हमारी पार्टी अब की बार सरकार बना रही थी हरियाणा में, कुछ कमियां रही हैं, उनको टिकट वितरित गलत की गई हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो चरखी दादरी से मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ और राजीव गांधी पंचायती राज का चेयरमैन हूँ, तो हमारे दादरी से कांग्रेस लगातार 4 बार चुनाव हार चुकी है। जब तक सही आदमी को, काम करने वाले को टिकट नहीं देंगे, जब तक हमारे दादरी से सीट नहीं निकल पाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ, जहाँ भी कमियाँ हुई हैं, सीट गलत बांटी हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए काम जो करता है कार्यकर्ता मजबूत होता है। 36 बरादरी को साथ लेके चलना चाहिए, न कि क्षेत्रवाद और जाति बाती का कोई इसमें नहीं होना चाहिए। आदमी की एक कांग्रेस किसी एक नेता एक आदमी की पार्टी नहीं है। प्रदेश में 36 बरादरी के लोग कांग्रेस के हमेशा साथ रहे हैं और वो आज भी है। ठीक है, कुछ कमियां रही, पीछे का जो चुनाव था मतलब ये लगभग निश्चित था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थंपिंग मेजोरिटी से बनेगी, लेकिन कुछ कमियां रही, कुछ खामियां रही, कुछ हर एक पार्टी में चलो ग्रुपबाजी, खेमेबाजी होती है, लेकिन अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक नया संगठन खड़ा किया जाएगा। उसके लिए ये प्रयास है आज जो राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में आए हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर रही बात नेताओं की, ग्रुपबाजी पहले भी सभी पार्टियों में रही है, मानता हूँ मैं आपकी बात, कुछ हरियाणा में भी हैं, लेकिन जो भी आदमी अनुशासनहीनता करेगा, ये साफ मैसेज राहुल जी का है। कल भी राहुल जी ने यही मैसेज भोपाल के अंदर दिया। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, काम करने वाले को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, सबको आगे बढ़ाया जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबको जिम्मेवारियां दी जाएंगी। ये है जी, एक मिनट तो कांग्रेस की सभी लोगों को सम्मान दिया जाएगा, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। उनको उम्मीद है कि राहुल गांधी के आने की वजह से जो है संगठन को लेकर के जो प्रदेश हरियाणा कांग्रेस में दिक्कतें चल रही हैं वो कुछ हद तक हल हो सकती हैं और जल्द ही कांग्रेस में नए संगठन आप देख सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।